पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। पट्टाचार्य आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रवण तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय क्यों इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सामान्य से जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें ना तो गिरने का विचार आता है, न उठने का विचार आता है, न जागने का भाव आता है, न सोने का भाव आता है, न रुकने का भाव आता है, न चलने का भाव आता है, न करने का भाव आता है, न बनने का भाव आता है, न मिटने का भाव आता है। बनने की कोई खुशी नहीं है, मिटने का कोई गम नहीं है, लेकिन उपलब्धि भी कुछ नहीं है। सामान्य जो सत्तावलोकन होता है वो विकल्प तो नहीं कराता, लेकिन उपलब्धि भी नहीं कराता। सामान्य से जब हम दुनिया को देखते हैं और सामान्य दृष्टि जब हमारी बनती है तो व्यक्ति ऐसा शून्य हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। लेकिन यह निर्विकल्पता अकर्मण्यता कहलाती है। सब कुछ करने के बाद निर्विकल्प होना साधना कहलाती है। कुछ नहीं कर पाना और निर्विकल्प होना एक अकर्मण्यता कहलाती है। हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हो? क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, ये अकर्मण्यता है। हाथ पे हाथ रखे बैठे क्यों हो? क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूं, ये कृतकृत्य है। दोनों हाथ पे हाथ रखे बैठे। एक वह बैठा है जिससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता। कहते भैया तुम तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, तो या तो तुम हाथ पे हाथ रखे जो बैठे हो ना, तो दो ही व्यक्ति हैं, या तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है और या सब कुछ कर चुका है। तो भगवान तो हाथ पे हाथ रखे इसलिए बैठे कि वो तो सब कुछ कर चुके, और अपन लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं तो समझ लें निठल्ले हैं, असमर्थ हैं। उन्होंने तो इसलिए नासा दृष्टि टिका ली क्योंकि वे सब कुछ देख चुके हैं आंखों से। अपन झुका लें तो लोग कहेंगे अंधा होगा इसलिए आंख झुकाए बैठा है। उन्होंने तो सुनना बंद कर दिया, और अपन नहीं सुने तो लोग क्या टाइटल देंगे? भगवान सुनते नहीं है, कोई उनको बहरा नहीं कहता, कोई बहरा नहीं कहता। लेकिन अपन चल रहे हों और किसी की ना सुने तो बार बार हार्न बजावे, बार बार आवाज लगाए, तो तुरंत आगे क्या कहेगा? बहरे हो क्या? अपन नहीं सुने तो बहरे का टाइटल है। अपन से कोई बोले, भगवान नहीं बोलते, कोई उनको गूंगा नहीं कहता, कोई नहीं बोलता गूंगा, सब बोलते अरे भाई महान साधक है। साधु मौन ले रहे हो तो कहते भैया मौनी बाबा है, मौनी बाबा। भगवान मौन लेते, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। और सामान्य व्यक्ति मौन ले ले तो क्या कहें, क्यों गूंगा है क्या? है ना, वही कार्य बड़े करें तो वे साधक हैं और छोटा करे तो गूंगा है। उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया, पड़ोथी लगा के बैठे हैं, कहीं नहीं जाना। लोग कहते हैं धन्य है ये, योग में बैठे हैं। और सामान्य व्यक्ति नहीं उठे तो क्यों भैया,
क्या पोलियो हो गया जो तू हाथ पैर नहीं चला रहा है? वे भी हाथ पैर नहीं चला रहा है, खड़गासन बैठे हैं, ध्यान में बैठे, कुछ भी नहीं चला रहा। उनको कोई नहीं कहता है कि पैरालिसिस से पोलियो हो गया क्या, लेकिन सामान्य व्यक्ति कहे तो कि तू हाथ पैर क्यों नहीं चला रहा है? उनको कोई दुनिया की कोई खबर नहीं है, तो कहते हैं देखो वो अपनी आत्मा में लीन है। और संसारी प्राणी बेखबर हो जाए तो कहेगा देखो ये तो पागल तो नहीं हो गया, मंद बुद्धि है, क्योंकि दिमाग चला ही नहीं रहा। और भगवान और गुरु दिमाग नहीं चला रहे हैं तो उनको लोग कहते हैं महान है, इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और संसारी प्राणी कहे तो कहते ये मंद बुद्धि है, इसका दिमाग चलता ही नहीं है। तो इन सब चीजों से हमें ऐसा लगता है भगवान के पास कुछ नहीं है, उनको कोई कंगाल नहीं कहता। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई कंगाल नहीं कहता। और तुम्हारे पास नहीं हो तो लोग कहें कंगाल है, भिखारी है। हम एक टाइम खाते, भगवान खाते ही नहीं, उनको कोई भूखमंगा नहीं कहता। और तुम कोई व्यक्ति घर में आज चूल्हा नहीं जला तो कहेगा भुखारी है, भूखमंगा है, खाने को नहीं है उसको। संसारी नहीं खावे तो खाने को नहीं है, और परमार्थी जिंदगी भर नहीं खावे तो कहे तपस्वी है, उपवासी है। टाइटल वही है, दोनों नहीं खा रहे। एक भाग्यवान है, एक नहीं खाता है तो भाग्यवान है, और एक नहीं खा पा रहा है तो भाग्यहीन है। दोनों भूखे हैं, एक को मिला नहीं है, एक ने लिया नहीं है। एक ने लिया नहीं है तो वो भाग्यवान हो गया, और एक को मिला नहीं है वो भाग्यहीन हो गया, भाग्यहीन हो गया। हम लोग के पास मकान नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं। कोई हमें बेघर करके दिखाए, महाराज बेघर हैं, और तुम्हारे घर नहीं हो तो अरे बेघर है, कर्महीन है, ऐसे घर ही नहीं, काहे का पुण्य। साधु ने घर छोड़ दिया तो भाग्यवान है, और गृहस्थ के पास घर ना हो तो बेघर है। ये कैसे टाइटल है? क्रिया एक दिख रही है, लेकिन बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। तुम्हारी मान लो गृहस्थी नहीं बस पाई, शादी नहीं हुई, तो कोई कहेगा ऐसे ही है, निठल्ला फिर रहा है, निठल्ला। और हम लोगों ने शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य ले लिया, तो कहते अरे महाराज ब्रह्म स्वरूप है। दोनों स्त्री से रहे थे, लेकिन एक तपस्वी है, ब्रह्म स्वरूप है, और दूसरा भाग्यहीन है। पूरी क्रियाएं, मैंने एक बार कहा था डिसेक्शन, जो स्वरूप भाग्यहीन का होता है, कर्महीन का होता है, वही स्वरूप साधु का होता है। बल्कि साधु गरीबी से भी गरीब हालत में जीता है, गरीबी से भी गरीब हालत में जीता है, तो वह भी तीन लोक में पूज्य होता है, परमिष्टि होता है, आदर्श होता है। और बाहर से तुम देखना क्रिया, गरीब से भी गरीब गरीबीता होता है। कितनी गरीब हो, फटा चथा कपड़ा से, ये कपड़ा तो है, लेकिन साधु के पास कितने कुछ हो, कम से कम कुछ तो है ही, लेकिन साधु कुछ नहीं। कल हमने आचार्य जी का कहा था, संसार का सबसे गरीबी की जिंदगी जीने वाला, संसार का सबसे गरीब भोजन किसका था? आचार्य जी का। इतना गरीब भोजन अपन ने कल ही परसों सिद्ध किया।
किसी का नहीं। तुम्हें यदि एक टाइम खाने को हो तो वो लोग खुश नजर आओगे कि दुखी? अरे भैया क्या किस्मत खराब है, एक टाइम की रोटी मिल पाती है। और पड़ोसी भी कहेगा, कोई रिश्तेदार भी, अरे क्या जाना उसके तो एक टाइम खाने को है मुश्किल से, और हम 50 साल से एक टाइम खा रहे हैं। कोई तो भाग्यहीन नहीं कहा। एक टाइम खाने कोई भाग्यहीन नहीं कहने वाला। क्या है ये विशेषताएं? यदि सामान्य अवलोकन हम करेंगे तो दोनों में कोई नजर नहीं आता, भाग्यहीन और भाग्यवान में। दोनों का पोज एक समान दिखता है, दोनों का एक रूप दिखता है, दोनों का ऐसा भ्रम हो जाता है। एक शास्त्रों में कहानी आती है, क्योंकि वो सामान्य अवलोकन करता था, सामान्य पोज देखता था, बाहर से देखता था। बनारस से पॉमिस्ट्री ज्योतिष पढ़ के आया, रास्ते में चल रहा था, एकाएक उसने रेत में पैर देखे, बालू में, मिट्टी में। तो वो पैरों के जो निशान थे, ज्योतिषाचार्य था, पैरों के निशान देखकर कहता है ये चक्रवर्ती के होना चाहिए, संसार से सबसे बड़े आदमी के पैर होना चाहिए। ये पैर तो जो मैंने ज्योतिष में पढ़ा है वही पैर हैं इसके। अब आज अपने ज्योतिष की परीक्षा करते हैं। फिर उसके दिमाग में कीड़ा आया कि इतना बड़ा आदमी चक्रवर्ती नंगे पैर क्यों चलेगा? जूते होंगे, पावनी होंगे, मोजे होंगे, चक्रवर्ती पैदल चलने का सवाल ही नहीं उठता, और वो भी नंगे पैर क्यों चलेगा? चक्रवर्ती नंगे पैर चलते ही नहीं है, राजा महाराजा होते, जूते पहनते, जूतियां पहनते, उपान पहनते। फिर सोचा हो सकता है शायद चक्रवर्ती टहलने गया हो, घूमने के लिए। ओस होती ना, ओस, ऐसा बताते हैं वैद्य लोग कि सुबह सुबह ओस में घूमने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, ओस में स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो शायद उसने सोचा कि ये भी टहलने। फिर बोलता है इतना बड़ा चक्रवर्ती अकेला क्यों होगा? बड़े आदमी कभी अकेले होते ही नहीं, उनके साथ तो 2-4 लोग आगे पीछे, अकेला हो ही नहीं सकता। चक्रवर्ती कभी अकेला हो ही नहीं सकता, उसके साथ तो देवता चलेंगे, मनुष्य चलेंगे। मुख्यमंत्री जब निकलते तो पीछे कितनी गाड़ियां, अकेला चल ही नहीं। बड़े आदमी की पहचान है, वो अकेला चल ही नहीं सकता, अकेला रह ही नहीं सकता। फिर सोचा अकेले के 2 पैर हैं, निशान तो बता रहा है कि ये बड़े, सबसे बड़े व्यक्ति के पैर हैं चक्रवर्ती के, लेकिन क्रिया ठीक नहीं है। तीसरी बात है, जंगल में चक्रवर्ती क्यों आएगा? चक्रवर्ती को ऐसे घनघोर जंगल में अकेला नंगे पैर आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बड़ा आदमी जंगल में क्यों आएगा, वो तो महलों में रहेगा। अब उसका दिमाग ठनक रहा है, और वो भी घनघोर जंगल की तरफ जा रहा है। चलो देखते हैं। चलता गया, चलता गया, चलता गया। एक पेड़ के नीचे शिला पर बड़े बड़े बाल हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है, धूल दूषित शरीर है। ये तो यहीं पैर खत्म होगा, ये तो वही है। अब वो कर्म ठोकता है, मैंने जिंदगी भर 16 साल हो गए ज्योतिष पढ़ते पढ़ते, मास्टर ऑफ पॉमिस्ट्री, सब बेकार हुआ, बर्बाद कर दिए हमने। 2 साल 3 साल जो भी 5 साल का कोर्स होता है, बर्बाद कर दिए, ढंग से बर्बाद, सब ज्ञान बेकार है। देखो मैंने पढ़ा था कि ये बड़े चक्रवर्ती के पैर होने चाहिए, ये तो इस फक्कड़ के पैर निकले। संसार में इससे ज्यादा कोई दरिद्र हो ही नहीं सकता। बाल बिखरे हैं चक्रवर्ती के, बाल तो
धूल दूषित है, अरे वो चक्रवर्ती को धूल छू नहीं सकती। ये बड़े आदमियों की पहचान है। उनको तो वो जानता था बड़े आदमी की पहचान क्या है। हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माही। पहले हाथी पे बैठते हैं, पर हाथी नहीं चले तो घोड़ा पे बैठ, और घोड़ा नहीं चले तो पालकी। और जैसे उतरते ही हैं, एक सखी पूछती है, जैसे ही राजा साहब उतरे और सब लोग आके पैर दबाने लगे, पैर दबाने लगे। राजा साहब थक गए। तो एक सखी कहती है, हे सखी, हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माई, कब के थाके हे सखी अवे दबा में पाऊं। ये थके कब है ये तो बताओ पहले। 2 कदम तो चले नहीं, 2 कदम तो चले नहीं और लोग कह रहे पैर दबा रहे, राजा साहब थक गए। कैसे थके, कुछ समझ में नहीं आता। ये बड़े आदमी की पहचान है। संसारी लोग जानते हैं बड़ा आदमी वही जो हाथी घोड़े पालकी में बैठे, कुछ भी नहीं करे, फिर भी लोग कहते अरे भैया राजा साहब थक गए। ये बड़े आदमी की पहचान लोगों ने बना ली। यदि ये पहचान लेके चला वो व्यक्ति, यही पहचान लेके वो चल रहा था कि बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता, तन पे कपड़ा नहीं, किस प्रकार की फकीरी हालत में बैठा है, करम ठोकने लगा और करम ठोक के लौटने लगा। महाराज ने देखा कि भाई अभी तक तो इतने लोग आते थे, हमें देखकर हर्षित होते थे, अवभाग्य मानते थे, लेकिन एक पहला व्यक्ति आया जो देखकर अपना दुर्भाग्य मान रहा है, करम ठोक रहा है। हमारे दिगंबर मुद्रा को देख करके तो जितने लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस गुरु जी को लख लयो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा। अवभाग्य मानते हैं और ये तो करम ठोक रहा है, दुर्भाग्य मान रहे हो। ऐसा अनहोना क्यों? महाराज ने करो, रुक बेटा भाई क्या बात, अरे बोलो मत, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब देख रहा किस पे थोप रहा है, तुमने बर्बाद कर दिया, हमने जो पढ़ाई की थी वैसे तुम नहीं निकले। अरे भाई मैं वैसा नहीं निकला, आप लोग भी ऐसी। अब वो महाराज तुमने बर्बाद कर दिया, तुम वैसे जैसा मैंने सोचा था वैसे तुम नहीं निकले, जैसे तुम्हारे पैर थे वैसे तुम नहीं निकले, बक गया एकदम। ऐसे ही कई बार आप लोग घरों में करते हो, बहुत झगड़े होते हैं। महिलाओं के अक्सर यदि किसी महिला के बच्चे नहीं हो तो सासू कितनी टोकती है, पता नहीं क्या क्या कहेगी। अरे भाई उसके हाथ में क्या है, बच्चियां हो जाए तो थोड़ा हेल्प करो ना मेरी। अब वो कहे, वो क्या मशीन लगा दी उसने पैर में, क्या करे बताओ। अब बच्ची हो गई, अब सासू उसको इतना टॉर्चर करती है, कल मुखी, ये पता नहीं क्या क्या कहती है। बताओ वो क्या करे। कई महिलाएं आके रोती, महाराज जी बहुत परेशान हूं, इतना टॉर्चर होती, महाराज जी बताओ मैं करूं क्या। अब बच्ची हो गई तो हो गई, मैं क्या करूं। बच्चे नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। इतना पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं पास हो रहा हूं तो मैं क्या करूं। बच्चे लोगों को भी आप, बच्चा पढ़ता है, महाराज जी अब तो एक ही बात आती है, सुसाइड कर लो। कोटा के अंदर कई बच्चे सुसाइड इसलिए करते हैं, पूरी मेहनत करते, पढ़ते हैं, लेकिन वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते और उनके परिवार वाले उनको डांटते हैं, कहाँ का बेटा पैदा हुआ, मूर्ख, बुद्धू, इडियट, गधा, पता नहीं क्या का। वो कहता है कि देखो जिंदगी भर सुनना पड़ेंगे और अपन ने पूरी मेहनत कर ली पास होने का, तो वो एक ही काम सुनता है, सुसाइड। 90% बच्चे जितने सुसाइड करते हैं माँ बाप के कारण करते हैं, परिवार के कारण करते हैं। 90% कह रहा हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम घर जाएंगे लौट करके सब प्राण ले लेंगे। सबने बड़ी उम्मीदों से भेजा है, बड़ी उम्मीद करके भेजा है,
और हम पास नहीं होंगे तो वो सुसाइड कर लेता है। मैंने इंटरव्यू लिया सुसाइड करने वाले बच्चों का, 90% मेरा माता पिताओं से कहना है, बच्चों को इतने ज्यादा अपेक्षाएं मत करो कि बच्चे को सुसाइड का भाव आ जाए, गिलानी भाव आ जाए, गिल्टी भाव। उसकी योग्यता समझो, कितनी योग्यता है, कितना वो कर सकता है लेकिन होता है। गंदे पानी में यदि व्यक्ति करता है, घाटा लग जाए तो तुम प्राण लेते हो। अरे नहीं कर पा रहा है तो क्या करें। हां, बेईमान अलग चीज है, बेईमान होना अलग चीज है। ईमानदार व्यक्ति को परखना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को टॉर्चर नहीं, असमर्थ व्यक्ति को टॉर्चर नहीं, भाग्यहीन को टॉर्चर नहीं, अज्ञानी को टॉर्चर नहीं, समर्थ को टॉर्चर करो। जो समर्थ होकर नहीं कर रहा है वो टॉर्चर नहीं, थप्पड़ भी मारने के लायक है। कमा सकता है, नहीं कमा रहा है, ये कार्य कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है, वो अकर्मण्य है। जो अकर्मण्य है, असमर्थ है, गरीब को टॉर्चर मत करो क्योंकि वो असमर्थ है। अपाहिज से मत करो कि तू महाराज के साथ विहार कर क्यों नहीं किया, अपाहिज से मत करो कि तू मंदिर क्यों नहीं गया, अपाहिज को मत बोलो कि दिन भर बैठा रहता है यहीं, वो सुसाइड कर लेगा क्योंकि वो कैसा है। अपाहिज को टॉर्चर मत करो। दिन भर घर में बैठा रहता है, दिन भर घर में बैठा रहता है, नहीं वो सुसाइड कर लेगा, तुम्हें आत्महत्या का पाप लगेगा। जब जब तुम पैरालिसिस वाले, पोलियो वाले को ये कह दिया है, तो दिन भर घर में बैठा रहता है, तुम्हें आत्महत्या का दोष लगेगा। हत्या का, आत्महत्या नहीं, हत्या का दोष लगेगा। क्योंकि तुम एक पोलियो वाले से कह रहे हो कि तू घर में बैठा रहता है दिन भर, और वो तो कभी चल तो पाएगा नहीं, और बार बार टॉर्चर करोगे तो वो क्या करेगा, क्या भाव करेगा। इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, क्योंकि हम चल नहीं पाएंगे और एक कहे बिना नहीं। कभी महानुभाव अपाहिज को व्यंग नहीं करना, अपाहिज से मत बोलना, कर्महीन को मत बोलना कि तू कर्महीन है, कोई काम का नहीं, खाने की खदान है, खाने भर का है तू, करना धंधा तो कुछ है ही नहीं। परखो उसको कि ये भाग्यहीन है, इसको सोना दिया और वो माटी हो गया, इसको धंधा कराया सब चौपट हो गया, ये किसी के लायक नहीं है। खूब करके देख लिया, बस महानुभाव अब टॉर्चर मत करना, अब मत उसको कोसना, नहीं तो तुम एक हत्या का पाप लगेगा। अब नहीं करना, क्योंकि वो भाग्यहीन है, किस्मतहीन है, दुर्भागा है। अब यदि तुमने टोका तो क्या करेगा, सुसाइड करेगा। एक हमारे शास्त्रों में कहानी आती है एक भाग्यहीन की, दुष्कृत इतना भाग्यहीन था कि सारा नगर, जिस दिन 56 करोड़ की दीनारें थी उसके यहां सोने की, 56 करोड़, और जैसे ही गर्भ में आया 9 महीने के अंदर 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई, सब माटी हो गया, सब बर्बाद हो गया, परिवार मर गए, मां पिता मर गया, सब मर चुके। जन्म 9 महीने के अंदर सब, एक नगर सेठ कंगाल हो गया। जब जन्म लिया तब मां के अलावा कोई उसके पास नहीं था, मकान भी नहीं था, हवेली भी बिक गई, सब कुछ खत्म हुआ 9 महीने के अंदर, मात्र 9 महीने के। फुटपाथ पे आ गई। बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा हूं महानुभाव,
सारा गांव कहना ये भाग्यहीन, जो निकले उस बच्चे को भाग्यहीन कहे, भाग्यहीन कहे, भाग्यहीन कहे। देखो बर्बाद हो गया, जब से आया तब से बर्बादी बर्बादी हो रही, सब नाश हो गया, सब बर्बाद हो। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब जो भी उसको टॉर्चर करे बच्चा फीलिंग करने लगा, मैं भाग्यवान हूं, मेरे आने से मेरे पिताजी मर गए, मेरे आने से 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई, मेरे आने से मेरी मां की ये दशा हुई। सारा गांव एक ही बात उसको कहे कोई। अब बच्चा थोड़ा समझदार हो गया, उसने सुसाइड करने का मन बना लिया। मैं भाग्य तो बदल नहीं सकता क्योंकि मैं भाग्यहीन हूं, मैं किस्मत बदल नहीं सकता, मैं किस्मतहीन हूं, और ये गांव वाले कहने से नहीं चूक सकते। वो कहता है मैं अपनी किस्मत बदल नहीं सकूंगा और गांव वाले कहने से चूके नहीं। जब भी कहीं निकलो, जब जाए ये दुर्भागा जा रहा है, ये भाग्यहीन जा रहा है, देख जब से आया तब से सारा बर्बाद होगा। दुनिया दुखी को ज्यादा दुखी करती है, दुनिया दुखी को ज्यादा दुखी करती है, दुनिया भाग्यहीन को ज्यादा परेशान करती है, व्यक्ति परेशान को ज्यादा परेशान करते हैं। ये आदत है संसार की। आज मैं वही प्रसंग की तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं, महानुभाव, मत करना ये गलती। देख लिया कि ये भाग्यहीन है, भाग्यहीन को भाग्यहीन मत बोलना। उसने मां से कहा, मां अब मैं बाहर नहीं निकल पाता हूं, अब मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता हूं, जहां जाओ वहीं लोग मुझे टोरना दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे से सहन नहीं हो रहा। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। मां समझदार थी, मां ने कभी नहीं कहा। मां का एक सबसे बड़ा गुण है, अज्ञानी मूर्ख, एक कपड़ा भी जिसके पास नहीं है, धन नहीं, दौलत नहीं, इतना भी होश नहीं है कि वो गंदगी को साफ कर सके, उसके बावजूद भी उसे भाग्यहीन न कहकर राजा बेटा कहती है। मां ने गले से लगाया, बोले बेटा तुम भाग्यहीन नहीं, तू तो मेरा राजा बेटा है। अरे कैसी मां होती, अरे उसके आने से विधवा हो गई, उसके आने से संपत्ति लुट गई, सब लुट गई, फिर भी मां बेटे को क्या कह रही है, राजा बेटा। भाग्यहीन नहीं दिख रहा, सारा गांव सारा जगत कह रहा है भाग्यहीन है, किस्मत फूटा है, मां राजा बेटा कह रही है। नहीं बेटा, मरना नहीं है। तो मैं क्या करूं, आप गांव को रोको, ये लोग मुझे टार्चर देते, मैं क्या करूं, मेरा क्या बचता, क्या मैंने लूट लिए 56 करोड़, मैंने कोई जुआ खेल लिया, मैंने कोई शराब पी ली, मैंने चोरों को लुटा दिया, मैंने क्या किया, मां बताओ मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में मैंने क्या किया जो लोग कहते हैं ये है। मां समझ गई, गांव वाले कहना नहीं छोड़ेंगे, और बेटा बड़ा हो गया है, ये फीलिंग किए बिना बेटा और चला जाएगा। उसने एक दिन उठी, मां बेटा चलो किसी अनजाने गांव में चलते हैं, और बेटे को लेकर के गांव छोड़ के चली गई। चलो किसी जंगल में रहेंगे, अपरिचित स्थान पर रहेंगे, कोई तुझे टार्चर नहीं करेगा। इतना भाग्य था, बचा लिया मां ने उस बेटे को, जिंदगी बचा ली मां ने, बेटा जिंदा रहा। बाद में उसकी किस्मत बदली, इतना पुण्यात्मा हुआ, इतना पुण्यात्मा हुआ, राजा बना, फिर सेठ बना, फिर दीक्षा ली और तपस्या कर करके महान ऊंचाइयों को छुआ। बचा लिया, तो नहीं बचाते तो मर जाता, सुसाइड कर लेता। इसलिए मेरा कहना है, सारे जगत से भाग्यहीन को टॉर्चर मत करना, गरीब को मत सताना, गरीब को मत सताना, वो रो देगा,
सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। किसी को दुख देना है तो किसी भाग्यवान को दो, किसी सुखी आदमी से कहो, वो अभी बताता हूं, भाग्यहीन को नहीं। सबसे पहले देख लो कि तुम जिसे दुख दे रहे हो वो भाग्यहीन तो नहीं, वो दुखी तो नहीं, पहले ही से दुखी है और दुख कर रहे हो, पहले ही से घाव है और घाव को और छोड़ रहे। दुखी आदमी को दुख मत देना। देखो महावीर स्वामी की पॉलिसी देखो कितनी जबरदस्त थी। हम मुनियों के लिए किसके प्रति दया भाव कहा? तो सबसे ज्यादा भाग्यहीन है। ये पीछे भाग्यवानों के लिए नहीं है। किन के लिए है? भाग्यहीन, कीड़े मकोड़ों को, उनको बचाने के लिए है। भाग्यवान के लिए पीछे नहीं दिए, झाड़े की पीछे नहीं है। ये उनके लिए जिन ये दुनिया पैरों से कुचलती है, उनको बचाओ। तो राष्ट्रपति को तो दुनिया बचाती है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। राजा को बचाने में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, तो भी महानता नहीं है। और जो चींटी को बचाने लेके झुक जाता है वो जगत पूज्य परमेष्ठी बन जाता है। अब देखना, दो व्यक्ति हो गए, एक बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचा रहा है, बड़े आदमी को, बोलो उसकी कीमत कितनी है? 25,000, 50,000, 1 लाख। बॉडीगार्ड को कितने मिलते हो? 5 लाख। हाँ, जो आप कह दो वही मान लूंगा। किसको बचा रहा है? राष्ट्रपति को। उसकी तुमने कीमत आंक दी, वेतन कर दिया। और साधु किसको बचा रहा है? राष्ट्रपति को नहीं, एक चींटी को बचा रहा हूं। हमारी कीमत आंक के दिखाओ। एक चींटी को बचाने वाला दयालु है, अनमोल है, सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्री, महादयालु, महाकारुणिक। देवता भी नमस्कार करते हैं क्योंकि इसने उसे बचाया है जिसे दुनिया नहीं बचाती। इसने उसे बचाया है जिसे कोई नहीं बचाता। और वो बॉडीगार्ड उसे बचा रहा है जिसको कोई मारता ही नहीं है, वो वैसे ही सुरक्षित है। पारसनाथ की दया क्यों? पारसनाथ के लिए क्यों? क्यों पारसनाथ इतने महान हो गए? क्यों पारसनाथ दुनिया के चहेते बन गए? क्यों पारसनाथ की आज महिमा है? संकट मोचक क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने उसको बचाया जिसको देखकर दुनिया मारती है, उसे देखकर भगवान ने बचाया है। शेयर करना। सांप दिखते ही क्या भाव आता है? पक्का वो तो सांप देखते ही मारने का भाव आएगा। मारने का भाव नहीं करोगे तो दूसरा मारेगा तो रोकोगे नहीं, और रोकोगे भी तो उसको पकड़ करके जंगल में तो जरूर डलवा दोगे। ये भी नहीं सोचोगे कि यहां भी उसको एक संकट है। सारा ब्रह्मांड कांप गया पारसनाथ के जयकारो। क्यों है एनर्जी पारसनाथ में? क्यों है वो संकट मोचक? क्या और तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं है? उनको ही क्यों संकट मोचक कहते? है कुछ है उनके नाम में, एक एनर्जी है एक्स्ट्रा, जो 23 तीर्थंकरों में नहीं है। तो 23 तीर्थंकरों में नहीं है वो एनर्जी। पारसनाथ में नहीं है, लेकिन पारसनाथ के नाम में है, पारसनाथ की मूर्ति में है। सभी तीर्थंकर 46 गुण मंडित होते हैं, लेकिन भक्तों ने पारसनाथ को क्यों महत्व दिया? मात्र उन्होंने जिंदगी में एक काम किया था विशेष, जिसको देखकर दुनिया मारती है उसको देखकर उसे बचाने का। जिस पर दुनिया कभी दया नहीं करती उस पर दया की, नाग नागिन को। और कितने बड़े पद पर तीर्थंकर थे, राजकुमार थे, एक नाग नागिन को उतर गए।
नाग नागिन को कूद गए। मनोरंजन के लिए जा रहे थे, बनारस के अंदर। गंगा में सावन का महीना था, गंगा में बाढ़ थी, तो पानी बरसता है तो सबको घूमने का मन होता है। पारसनाथ उस समय गृहस्थ अवस्था में थे, राजकुमार थे, अपने दोस्तों के साथ हाथी पर बैठ के जा रहे थे मनोरंजन के साथ। लेकिन रास्ते में एक नाग नागिन को अग्नि में जलते देखकर हाथी से कूद पड़े और उन्हें लक्कड़ फाड़ करके निकाल के बचाया। न बचा पाए, लेकिन बचाने का भाव किया। परिणाम ये निकला, वो एनर्जी है पारसनाथ के नाम में, वो ताकत है। इसलिए जो व्यक्ति अनाथ हैं, जो व्यक्ति असमर्थ हैं, दुखी है, वे पारसनाथ का नाम लेते हैं। क्योंकि अनाथों की कौन सुनेगा। सारे भगवान नाथों के नाथ थे और पारसनाथ अनाथों के नाथ थे। सारे भगवान क्या थे? नाथों के नाथ थे, पुण्यवानों के भगवान थे, बड़े बड़े लोगों के नाथ थे। और पारसनाथ अनाथों के नाथ थे। यदि तुम जब अनाथ हो जाओ, जब तुम्हें कोई सहारा ना मिले, कुछ भी ना मिले, तब आप किसका नाम लोगे? उस व्यक्ति का नाम लो जिसने किसी अनाथ को शरण दी हो। जिसका कोई नहीं हुआ, उसका वो हुए, उसका नाम लोगे, आपको भी शरण मिलना शुरू हो जाएगी। उनका जीवन देखो, वो कौन है जिसने कोई नहीं था पर उसने जाके उसका साथ दिया। जिसको दुनिया देखकर ठुकराती है, उसने उनको गले लगाया। कर्ण ने यही तो कहा। मालूम चल गया था कर्ण को अंत में कि अर्जुन धर्मराज हमारे भाई हैं। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, कुंती ने बता दिया था, मालूम चल गया। श्री कृष्ण ने समर्थन किया कि हां कर्ण, तुम पांडु पुत्र हो। जानने के बाद भी दुर्योधन के पक्ष में लड़ा, भाइयों से लड़ा। जानने के बाद भी ईमानदारी, जानने के बाद भी कहता है, आज शाम तक जब दुर्योधन ने उसे पानी पे चढ़ाया कि तुम मेरे मित्र होकर के तुम्हारे जैसा योद्धा युद्ध को समाप्त नहीं कर पा रहे, तब अर्जुन कर्ण नियम लेता है, आज या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। और मालूम चल गया उसको कि अर्जुन मेरा भगा भाई है, मैं उसका सगा भाई हूं। कुंती कर्ण को संबोधन करती है, श्री कृष्ण भी करते हैं कि कर्ण, अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम पांडु पुत्र हो, चलो मैं धर्मराज से मिलाता हूं, और धर्मराज से तुम बड़े हो, ये पांचों भाई तुम्हारे लिए बड़ा भाई मानकर राजगद्दी देंगे। पांचों भाई जानेंगे हमारा बड़ा भाई है और मैं सपोर्ट करूंगा, मैं गवाह बनूंगा, ताश्री गवाह बनेंगे, सब गवाह बनेंगे। उसके बाद पांचों पांडव तुम्हें राजा बनाएंगे, राजगद्दी देंगे, तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे। वो अनुज है और धर्मराज ऐसी गलती करेगा नहीं कि तुम्हें बड़ा मान कर नहीं। चलो, कर्ण एक ही बात कहता है, मधुसूदन, मैं सत्य जान गया हूं और मुझे सत्य अनुभव में भी आता था। मुझे सत्य अनुभव में आता, जब लोग मुझे सारथी पुत्र कहते थे तो मुझे बड़ा दुख होता था। इसका अर्थ में सारथी पुत्र था ही नहीं। सब तरफ से सिद्ध हो गया कि मैं पांडु पुत्र हूं, सही यही है, लेकिन मैं मित्र को धोखा नहीं दूंगा। बोले क्यों? सत्य से बड़ा होता है कि मित्र? ये तुम्हारा मोह है। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, समझाने में तो वो निपुण थे। कर्ण कहता है, सब तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन मैंने, कर्ण, दुर्योधन ने मुझे किस समय मान दिया? जब सारा जगत मेरा अपमान कर रहा था।
राज दरबार में जब अपमान हो रहा था, राज दरबार में जब प्रतियोगिता हो रही थी, तब कहां गई थी ये माता कुंती? जब मुझे सूत पुत्र कहकर के निकाला जा रहा था प्रतियोगिता से, जब कहा जा रहा था इस सूत पुत्र को बाहर करो, ये सूत पुत्र सारथी पुत्र राजकुमारों के साथ प्रतियोगिता नहीं करेगा। उस समय मां कहां गई थी? उस समय कहां गए थे ताश्री और मधुसूदन? आप भी तो वहीं थे। उस समय आप जानते थे कि नहीं? क्या कर्ण के क्या जवाब है। एक मृत्युंजय नाम का एक उपन्यास है, उसमें बहुत रोंगटे खड़े कर देते हो। कोहलेकर के द्वारा भारतीय ज्ञान चार, हर 2-4 पन्ने के बाद जब कर्ण बोलता है तो रोमांच हो जाता है। बोलो मधुसूदन के आप जानते नहीं थे कि मैं पांडुपुत्र हूं? तो जब मुझे अपमान किया जा रहा था राज दरबार में, उस समय आपके मन में विकल्प नहीं आया कि पांडुपुत्र का अपमान हो रहा है? माता कुंती को मालूम था कि नहीं? मालूम था। ताश्री को मालूम था कि नहीं? मालूम था। गुरु को मालूम था कि नहीं? मालूम था। बोलो सब मौजूद थे कि नहीं? बोले मौजूद थे। जिस समय मेरा कोई नहीं था, जिस समय मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, जिस समय कोई मुझे सम्मान देने वाला नहीं था, उस समय दुर्योधन ने उठ करके मुझे गले लगाया और मित्र बनाया और अंग देश का राजा बना दिया। बस इतनी सी बात थी। कर्ण को और कुछ भी बात नहीं है महानुभाव। कर्ण सब जान गया था। मात इतनी सी बात से, जिस समय मेरा कोई नहीं था उस समय किसने साथ दिया? किसने साथ दिया? उसके लिए मैं मरूंगा, पूरे भाइयों को मारना पड़े तो मार डालूंगा, सत्य को कुचलना पड़े तो मैं कुचल दूंगा, सत्य को ठुकराना पड़े ठुकरा दूंगा, भाइयों को मारना पड़े मार दूंगा, और मुझे भी मरना पड़े तो मर जाऊंगा। लेकिन जिस समय मेरा कोई नहीं था उस समय किसने साथ दिया? जिस समय मेरा अपमान हो रहा था उस समय सम्मान किसने दिया? ये अकल किसी के पास नहीं थी। ये अकल थी शकुनी मामा के पास है। ये अकल किसी के पास नहीं थी उस समय। ये अकल किसी ने नहीं लगाई, क्योंकि उस समय कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी। अभी तो पढ़ के ही आए थे सारे राजकुमार। किसी ने उस समय सोचा नहीं, क्योंकि उस समय पांडु भी, धृतराज भी, सब अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। बालक ही थे, दुर्योधन भी बालक ही था। किसी ने नहीं सोचा कि एक दिन कर्ण को क्या बनेगा। सब ये सोचते थे कि कर्ण तो कौन जानता है, लावारिस है, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। उस समय में यूजलेस था, उस समय में किसी काम का नहीं था, उस समय तो मेरे से कोई खतरा नहीं था, इसलिए आपने कुछ नहीं किया। महानुभाव, महाभारत में शकुनी मामा की कुछ नीतियां ऐसी हैं, भली उसका अभिप्राय गलत है, भली उसका अभिप्राय गलत है, लेकिन क्या दिमाग किया। ताश्री विदुर का दिमाग नहीं चला। विदुर बड़े नीतिज्ञ माने जाते, लेकिन विदुर का दिमाग नहीं चला, ताश्री का दिमाग नहीं चला। श्री कृष्ण ने भी उस समय नहीं सोचा, गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं सोचा कि कर्ण कितने काम की चीज है। इस समय इसका अपमान हो रहा है, इसे सम्मानित किया जाए। दुनिया की नीति क्या है? जिसका अपमान होता है उसका और अपमान करते हैं, उसका और अपमान करेंगे। कोई एक गाली दे रहा है तो दूसरा भी गाली दे देगा। ये नहीं कि उस गाली को रोक दे। ये मां शकुनी मामा का दिन था। शकुनी मामा से कहा दुर्योधन से, भांजे उठ उठ,
गले लगा ले कर्ण को। बोले सारे तो विरोध कर रहे हैं, सारे तो मना कर रहे हैं, सब कुछ उसको कह रहे हैं। बोले यही मौका है, यही जिंदगी में काम आएगा। शकुनी मामा ने अपनी बुद्धि से दुर्योधन को उठा करके कर्ण को गले लगा लिया भरी सभा के अंदर, और सबसे कहा खबरदार यदि किसी ने उंगली उठाई, ये राजा धृतराज के पुत्र युवराज दुर्योधन का मित्र है, और मित्र से तो कुछ बोल ही नहीं सकते, और मित्र है, मैं अपने युवराज पद के कारण से मैं इसको अंगरेज का राजा बनाता हूं। बस इतनी सी बात के लिए कर्ण मर गया। तुम्हें शिक्षा ये देना चाह रहा हूं आज के प्रसंग में कि तुम साथ उसका दो जिसका कोई साथ नहीं है। दया उस पे करो जिस पर कोई दया नहीं करता। सहयोग उसका करो जिसका कोई सहयोग नहीं करता। उसकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही हो, उसका साथ दो। किस्मत भी साथ नहीं दे रही हो, उसका साथ दो। कोई जिसको बचाने वाला नहीं, उसको बचाओ। रोटी उसे खिलाओ जिसके पास रोटी नहीं है। दो ही व्यक्तियों को दान देना, एक वह है जिन्होंने रोटी छोड़ दी है, एक वह है जिनकी किस्मत में रोटी है नहीं। या तो अपना सहयोग, अपना जीवन उनको समर्पित कर दो जो तुमसे आगे हैं, पुण्यवान है, पवित्र है, जो पापों से मुक्त हो गए हैं। वो पाप नहीं करना चाहते, वो नहीं कमाना चाहते, वो खेती नहीं करना चाहते, व्यापार नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पाप नजर आ रहा है। वे भूखे मरना चाहते हैं लेकिन वो रोटी बनाना नहीं चाहते, उनको आराम परिग्रह नजर आ रहा है। जिन व्यक्ति को संसार की क्रियाएं में पाप नजर आ जाए, संसार की क्रियाओं से जो विरक्त हो जाए, जो संसार के सारे विकल्पों से विरक्त हो जाए, कष्ट उठाने को तैयार हैं, लेकिन संसार का विषय ग्रहण करने को तैयार नहीं है, भूखे मरने को तैयार है, लेकिन कमाने का पाप नहीं करेंगे, रोटी बनाने का पाप नहीं करेंगे। उनको रोटी बनाना पाप दिखने लगा, खेती करना पाप दिखने लगा, तो मरना पड़ेगा। बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन जीवों को तो नहीं मारूंगा। ऐसे पूज्य पुरुष कहलाते हैं वो, जो पापों से भयभीत, संसार की हर क्रिया जिन्हें हे दिखने लगी, असमर्थ नहीं समर्थ हैं, सारे पाप कर सकते हैं। तुम साधु को ये मत समझना कि ये पापों से असमर्थ है। सारे पाप कर सकता है व्यक्ति, फिर भी पाप करने का त्याग कर देने का नाम है साधु, साधना त्यागी। असमर्थ का नाम नहीं है, पलायनवादी का नाम नहीं है। पाप नहीं कर पाया तो पाप छोड़ दिए। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, ऐसा नहीं। जो अंगूर खा सकता है, पेड़ पे चल सकता है, जैसे थालियां भरी रखी हैं, फिर भी कहता है मेरे अंगूर का त्याग है, वो है। सब तरफ से मिल रहा है। सही साधुता वही है जो सब कुछ मिलते हुए, सब कुछ उसके पास है, उसकी किस्मत में सब देना चाह रहे, फिर भी छोड़ देता है। आप चौके में देखना, बोलो तुम क्या क्या नहीं देना चाहे, हमारी किस्मत में क्या क्या लिखा है बता दो भैया। हमारी किस्मत में क्या क्या नहीं लिखा और क्या क्या लिखा है। शुरू करूं? मेरी किस्मत में पैरों में जूते पहनने लायक मेरी किस्मत है कि नहीं? मैं पैदल चलता हूं, मेरी किस्मत में गाड़ी है कि नहीं? अच्छा, मेरी किस्मत में मकान लिखा है कि नहीं? बोलते नहीं हो,
मेरी किस्मत में कई लोग कहते महाराज जी, यदि आप, जब हम लोग प्रवचन देते ना तो धन बरसता है, लोग महाराज जी आप यदि ग्रस्त होते तो, और हम यहाँ प्रवचनों में अच्छे अच्छे कंजूसों से भी बोलियां बोल देते ना प्रवचन के, मैं बुलवाता नहीं हूं, प्रवचन ही ऐसा देता हूं कि मक्की चूस भी। तो महाराज जी आप घर में होते उतर होते तो गंजे को भी कंगी भेजते। इधर बता रहा है ये पुण्य यहां काम आ रहा है, यदि उधर होते तो ये पुण्य उधर काम आ, पुण्य तो कहीं ना कहीं काम आते ही है। सब कुछ होते हुए त्याग कर देना समर्थ के, असमर्थ का नाम नहीं है। मिल रहा है फिर त्याग करो, किस्मत भी अच्छी है। आप लोग देखो चौके में कितना बनाते हो और बड़े भावना से बना, देना भी चाह रहे हो, लेकिन साधु कहते हैं इसको हटा दीजिए, अंजलि बंद कर रहा है। ये है त्याग। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले सकता है, लेकिन नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इंद्री विजय, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसके बिना भी चल रहा है। जिसके बिना चल जाता है उसको चलाने का नाम साधना है। चल जाएगा, ये चीजें नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। साधु उतना ही लेता है जितना की जरूरत लें, तप बड़ा बन हेतु नहीं तन पोष दे तज रसन को। तप के बढ़ाने के लिए यदि मैंने ये चीज नहीं ली तो मेरी तपस्या नहीं हो पाएगी, मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, साधना नहीं बनेगी। बस ये भाव लाते ही साधु वो चीज ले लेता है जो उसकी साधना के लिए, लेकिन शौक से नहीं लेगा। ये त्याग है। और एक कर्महीन को मिला नहीं है, दोनों ने नहीं खाया। इसको मिलने पर छोड़ दिया, उसने नहीं मिला। इसलिए तुम अपना जो कुछ मूल्यवान समय है, मूल्यवान धन है, मूल्यवान तुम्हारी आंखें हैं, मूल्यवान कान हैं, मूल्यवान पैर हैं, मूल्यवान परिवार है, इन सबको उनके पीछे लगा दो, उनके लिए समर्पित कर दो, जो इतने धर्मात्मा हो गए हैं कि उन्हें पुण्य के फल को भी भोगने की इच्छा नहीं है। पुण्य के फल को, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की उपेक्षा, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। भोगोपभोग मिल रहे, सामने मिल रहे हैं तो भी उपेक्षा है। सामने थाली भरी रखी है फिर भी कहते नहीं खाना है। सामने सब कुछ भरा पड़ा है, गाड़ियां हैं सामने। एक बार हम बिहार कर रहे थे, बहुत बरसात, भयंकर तूफान आ रहा था। एक ऑटो रिक्शा वाला बाजू में खड़ा होगा, बोले बाबा जी बहुत भयंकर तूफान आया, आप बैठ जाइए ऑटो में। तो उन्होंने समझा कि शायद बाबा जी हम पैसा नहीं लेंगे, बाबा जी पैसा नहीं लेंगे, आप तो बैठ जाइए। पैसा बिल्कुल नहीं, आप जहां कहोगे वहां छोड़ देंगे, लेकिन पीछे बहुत तूफान आ रहा है, बहुत भयंकर तूफान है, आप बैठ जाइए। 1 किलोमीटर तक वो साथ चला। तो एक दो बच्चे साथ चलने का, नहीं आप लोग इसलिए कह रहे हो कि मैं पैसा लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल पैसा नहीं लूंगा, आप तो बैठिए चलिए। अब क्या कहें कि तू ऑटो में बैठने की कह रहा है, ये पद तो है, ये है जहां देवता विमान भी लाके खड़ा कर दें तो नहीं बैठते हैं। इन्होंने तो विमान त्याग दिए हैं, तू ऑटो की बात कर रहा है। यदि साधु मन तो बनाए, देवताओं के विमान भी नीचे उतर आएंगे, लेकिन नहीं समझ पाता। तो एक और तो उनको जितने इतने त्यागी हो गए, इतना धर्म हो गया कि उन्हें हर चीज में पुण्य को ठुकराना चालू कर दिया। जिन्होंने पुण्य ठुकरा दिया है उनके पीछे तुम अपना पुण्य लगा दो, एक पहला निर्देश। जिन्होंने पुण्य को ठुकरा दिया है उनके पीछे पुण्य लगा दो। जिन्होंने धन को ठुकरा दिया उनको धन समर्पित कर दो। जिन्होंने भोजन को त्याग दिया उनके लिए भोजन समर्पित, भूखों मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन उनको भोजन दो जिन्होंने भोजन को ठुकरा दिया है।
सारी पुण्य संपदा लगा दो उनको जिन्होंने पुण्य को ठुकरा दिया है, जिनका इतना पुण्य था कि वे माटी छूते और सोना हो जाता। उनके चरणों में कर दो समर्पित सारा धन, कर दो धन, क्योंकि उन्होंने सब ठुकरा दिया है। कहां बोना चाहिए तुम्हें अपना धन? जो धन का लोभी है उसके सामने मत देना। हाँ, नहीं तो वो तो कहेगा आज 1 तोला करो, कल 2 तोला हो जाएगा, फिर कल 4 का 8 हो जाएगा, और पता चला कि तुमने कहा कि आज पूरे ही रख दो। हाँ, पहले देख लेना कहां दान देना, कहां धन देना। जिन्होंने धन को छोड़ दिया है, जिनको धन से कोई मतलब नहीं है, धन से कोई लेना देना नहीं है, धन का उपयोग नहीं करते, उनके पीछे धन डाल दो, फसल बन के आएगा। उस खेत में धन डालो जो खाता नहीं है बल्कि डालने वाले को उगलता है। क्यों दिया जाता है भगवान के लिए दान? जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। बस जिन्होंने सब छोड़ दिया है वहीं तुम्हें सब कुछ करना है, धन से भी, शरीर से भी। जिन्होंने शरीर से ममत्व छोड़ दिया है, बस उसी शरीर की सुरक्षा करना। पहला बात, अपना समय कहां लगाना? जिन्होंने दुनिया में अपने जीवन में समय का मूल्य समझ करके उनको समय ही समय दे देना। उनके लिए धन की कमी मत करना, पूरा धन देना पड़े। किनके लिए? जिन्होंने धन छोड़ दिया है, तो धन मिट्टी के समान मानते हैं, काक बीट सम गिनत हैं। ऐसे लोगों के लिए कभी धन की जरूरत पड़े तो मत चूकना नहीं, कर्जा करके भी देना। उनके लिए मकान बनाने के लिए तैयार रहना जो मकान बना सकते थे, बना हुआ महल छोड़ दिया। जुआ के लिए, पाप के लिए, इसमें अच्छी पैसा उठा लेते हैं। मैं तुम्हें व्यवस्था कराऊं, 1% में मैं तुम्हें मंदिर के लिए कर्जा दिलवा दूंगा, कोई लेने वाला हो तो। कितने % काम है ना? उसमें भी कम करना हो तो करा दूंगा। हैं देने वाले हैं, चिंता नहीं करना। 1% पर तुम्हारे लिए कर्जा मिलेगा। क्या कहना है? मुझे बहोरी बंद का मंदिर बनाना है और इस समय मेरे पास पैसा है नहीं, कोई कर्ज दे देवे तो मुझे लगता है, हाँ ईमानदारी से लेना, नहीं तो तुम लेकर के पर 1% पे मिल गया, बल्कि 12 आना पे भी मिल जाएगा मंदिर के नाम पर। क्या जमाना हो गया? जुआ खेलने के लिए 10% देने वाले जुआरी हैं। यानी पापी पाप के लिए 10% देकर कर्जा ले रहा है और धर्मात्मा 1% लेकर के भी धर्म नहीं कर रहा है। ये है पंचम काल। पापी, रिपीट कर रहा हूं, पापी पाप के लिए 10% पे कर्जा ले रहा है, लेकिन धर्मात्मा धर्म के लिए 1% पे भी कर्जा लेने को तैयार नहीं है। कैसे अतिशय होगा, कैसे चमत्कार होगा? ये सब चीजों पर महानुभाव बहुत गूढ़ दृष्टि से विचार करो। अपना प्रसंग भाग्यवान पे चला गया, चल रहा था प्रसंग भाग्यहीन पर। चलो आज यही विराम करते हैं, समय आपका हो गया। महावीर भगवान की